अब तक आपने देखा। नीचे ना सीएम सब आए हैं, तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों तैयार होके नीचे आ जाओ। कोमल बेटा आओ, इस सीएम साहब से आशीर्वाद लो। वो बाबूजी कल रात से उसकी ना तबीयत बहुत खराब है, लगता है कुछ गलत खा लिया उसने। बढ़ो, अब क्या छुपा रही है? पहनने से तो पहले ना सोचा तूने कि सीएम साहब ने तुझे ऐसे देख लिया होता तो क्या होता? तेरे मन में बहुत उबाल उठ रहे हैं ना? खैर, अभी तेरे उबालों को ठंडा करती हूँ। अब आगे। अब कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगली बार कोई ऐसी घटिया हरकत जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए, वो करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तन्ने तेरे माँ के घर उसी समय छोड़ाऊंगी। फिर ना मैं तेरे बाबूजी के बारे में सोचूंगी और ना मैं तेरी माँ के बारे में, समझी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। ये अब हम देखते हैं कल जो मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, आप लोगों ने घर पे कितनी तैयारी की है, कितना रिवाइज करके और होमवर्क करके आए हैं आप लोग हैं। तो आज सब एक एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। जी आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन। आई एम विकास सैनी। आई एम सिरसा। तो विकास, जो पहली लाइन आपने बोली है वो सही थी, आई एम विकास सैनी। तो दूसरी लाइन आपने ली है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। आपने बोला आई एम सिरसा, तो सिरसा एक जगह का नाम है और आई एम मतलब आप, तो आपने बोला आप सिरसा हो। साइलेंस। अभी मैं सबसे एक एक बार इंट्रोडक्शन लूंगा और देखूंगा कि किसको कितनी अंग्रेजी आती जो इस पे हंस रहा है। मैंने आप सबको कल ही बताया था कि जब हम जीवन में कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं, कोई किसी पे हंसेगा नहीं अब। हाँ विकास, तो मैं कह रहा था कि अगर आप बोलते हो कि आई एम सिरसा तो वो हो जाता है कि तुम सिरसा हो, जो कि गलत है। तो उसकी जगह बोलोगे आई एम फ्रॉम सिरसा। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम वर्धान एंड आई एम फ्रॉम बकरिया। ठीक है, तो एक बार बोल के बताओ। आई एम विकास सैनी। हाँ। आई एम फ्रॉम सिरसा। बहुत बढ़िया है, बैठ जाओ। अभी प्रज्ञा जी आप बताएं। माय नेम। प्रज्ञा जी, कोई बात नहीं, अगर आपको अपने टीचर की इज्जत ना है तो चलता है, कोई बात नहीं। और जहाँ आप कुछ सीखते हो, जहाँ कुछ करने आते हो, कम से कम उस जगह की इज्जत तो कर लो। एक बार खड़े होके बता दो अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम वाज प्रज्ञा सिंह अलावत। प्रज्ञा जी, काफी हद तक लाइन सही थी पर थोड़ी सी गलती है। माय नेम इज प्रज्ञा सिंह अलावत, ना कि माय नेम वाज प्रज्ञा सिंह अलावत। क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क तो बहुत पड़ता है। इज और वॉज में ना दुनिया बदल जाती है। प्रज्ञा जी, अगर आप बोलते हो ना माय नेम वॉज प्रज्ञा सिंह अलावत, तो मैं आपको बता दूं कि आपका नाम प्रज्ञा सिंह अलावत था और हमारे ख्याल से आपका नाम अभी भी प्रज्ञा सिंह अलावत है। तो मेरे हिसाब से आपका नाम होना चाहिए माय नेम इज प्रज्ञा सिंह अलावत। वो अलग बात है अगर आपने अपना नाम बदल के मिर्ग्या, यज्ञा या तपस्या रख लिया हो है। देख, हमारी जो मर्जी होगी ना मैं वही बोलूंगी। थारे को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत ना है।
और मैंने तारे को कोई हक ना दिया है जो तुम्हारी गलतियां निकाले। प्रज्ञा जी एक काम कीजिए, आप वहां से उठ के ना इधर आके खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो तू बोलेगा ना वो तो मैं कभी ना करूंगी। ठीक है, ना सुनो आप हमारी बात। तो अगर प्रज्ञा जी वहां से उठ के यहाँ नहीं आएंगी तो मैं आगे की क्लास नहीं लूंगा और इस इंग्लिश ट्यूशन में और कोई पढ़ाई नहीं होगी। अब आप लोग देख लो कैसे क्या करें। अरे मान जा प्रज्ञा, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी हमें सीखना है। दीदी चली जाओ ना आप। अच्छा फंस गई है तो मैं। अब अगर क्लास छोड़ के घर गई तो वहाँ सवालों की बौछार होने लगेगी, हमारे पास कोई जवाब ना होगा। इससे अच्छा तो इस वरदान को झेल लेती हूँ और बाद में इससे अच्छे से निपटूंगी। आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। यो क्या किया? किस पे आग लगा दी? मैंने नहीं लगाई पिंकी, मालती माँ जी ने आग लगा दी उस प्लेटी में जो लक्की जी ने मैंने दिया था। वाह माझी वाह, हमारे दिल की जलन को आपने जो आग लगा के और बढ़ा दी है। आज यो आग तो मैंने बुझा दी, पर बढ़ो तुम्हारी जिंदगी को मैं आग का दरिया बना दूंगी। बड़ो, जो हो गया सो हो गया, जाने दे बात को। अभी फटाफट यो तसला कहीं और लेके जाके ठिकाने लगा, वरना कोई और देख लेगा ना तो फिर से कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा। अरे बड़ो, यो रोने धोने से कुछ ना हासिल होने वाला। अब बहादुर बन, अपनी परेशानी खुद सामना कर। बड़ो समझी? हाँ पिंकी मैं समझ गई। रो मत भी। I, me, myself. न जाने कैसा जादू चला रखा ये वरदान ने सबके ऊपर। किसी को हमारा ख्याल ना है, सब उसकी बातों में ही खोए हुए हैं। और ये भरपाई भी हमारी तरफ ना देख रही है। मास्टर जी, क्या हुआ भरपाई? कुछ समझ में नहीं आया? मास्टर जी मैं आपसे विनती करूँ सु, अब तो बस कर दो प्रज्ञा दीदी की सजा। प्रज्ञा जी आज के लिए बहुत हो गया, आप अपनी जगह पे बैठ जाओ जाकर। प्रज्ञा दीदी हमारी बात तो सुनो। दीदी मैं क्या कह रही हूँ, बैठ जाओ ना। दीदी, प्रज्ञा दीदी।
ये क्या हुआ? ऐसे गुब्बारे जैसे मुंह फुगा के नीचे क्या देख रही कि मारे से गलती हुई है या किसी और से कुछ कहा सुनी हो गई? किसी और से क्या कहना सुनना? जो भी किया है ना, जो आपने किया है। मैंने किया? हाँ। इब मैंने क्या कर दिया? अब आपको क्या बताऊं? आप तो अपनी उस कोमल बिटिया के खिलाफ कुछ सुन ना सकते हो। जब से आप अपनी इस कोमल बिटिया को घर में लाए हो ना, हमारी तो रेल बनी हुई है। मेरी खुशियों को तो ग्रहण लग गया है और मुझे क्या क्या सहन करना पड़ता है आपको पता ना है। अब ऐसा कोमल ने क्या कर दिया है जो तू इतना नाराज हो रही है? अब क्या बताऊं आपको? आपकी जो एक कोमल बिटिया है ना, ये बहुत बड़ी नौटंकी है। ये अपना भोला सा मुंह बना के आपको बुद्धू बना सकती है, मेरे को ना बना सकती। और ये कोई बीमारी ना थी, नाटक कर रही थी। अरे इसकी रात की खुमारी ना उतरी थी। रात की खुमारी? तो ऐसा क्या हो गया रात को? तो ऐसे गोल गोल रोटी की तरह बात करेगी तो हमारे समझ में कुछ नहीं आने वाला। सीधे सीधे बोलना, बात क्या है? माँ जी, यो दूध आपके लिए। दूध तो ठीक से है। अब तो यहाँ बैठकर थोड़ा पाँव दबा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। बैठ जा। बहू, मने तेरे से एक बात करनी थी। जी माँ जी, बोलिए ना। देख, साफ साफ बताइए मने, कल रात घर में क्या हुआ था? माँ जी, किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? अरे किसी ने कुछ ना कहा, तू बता। बड़ों ने जरूर रात को कुछ तो गुल खिलाए होंगे। मने सुबह ते ही घर में कुछ गड़बड़ तो लग रही है। माँ जी, वो क्या है ना, कल रात को कब क्या हुआ यो हमारे को ना पता से कि मैं जल्दी चली गई थी ना, कमरे में जाके सो गई थी। मैंने तो यो सोचा तने सब पता होगा, रात के बबाल हुआ था घर में, पर तने तो कुछ पता ही ना है। किसका पूछूं? माँ जी, छोड़िए ना, रात गई बात गई। चल ठीक से। माँ जी, बैठिए ना, जरा दूध तो पी लीजिए। ले। कैसे बताऊं? मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। अचानक मैं इसके कमरे में चली गई और ये बड़ो ना अतरंगी से अजीब अजीब कपड़े पहन के यूं बेधड़क चौड़ी होके सो रही थी और कमरे को तो पूरा नरक बना रखा था उसने। अरे एक दिन इनको अकेला छोड़ दिया तो इसने तो अपने कारनामे शुरू कर दिए करने। माँ जी, वो कल रात को क्या हुआ क्यों तुम्हारे को ना पता से, पर आज सुबह क्या हुआ क्यों हमारे को पता है। आपको अगर जानना है तो मैं बता दूं। अरे बड़ी नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बोल। तेरे से मैं ना पूछूं, मुझे बताने की ना है तू। अरे माँ जी, जैसे ही सुबह सुबह मैं और राणा जी हॉल में आए ना, तो हम लोगों ने यूं देखा कि लकी, मेरा मतलब देवर जी, बड़ों को ऐसे हाथों में उठाए कमरे की तरफ लेके जा रहे। और तो और बड़ों ने ना बड़ी अतरंगी कपड़े सपड़े पहन रखे थे। वो अब फिल्मों में छोड़ियां पहनती है ना, कटे कटे, वैसे कपड़े। माँ जी, मैं तो जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े ना पहनूं। हाय राम, देख ले, जब बड़ो देखने में तो इसी मासूम सी दूध की धुली हुई लगे और कतई लोमड़ी लिखड़ी, कतई अपनी सास पे गई है मालती पे। भगवान ने अच्छी जोड़ी बनाई है दोनों की, सास बहू की। पर मेरे तो किस्मत फूट गई, मेरे नसीब में लिखी थी ये दोनों। माँ जी, मैं, अरे तू तो मेरा किचड़ का फूल से नहीं, वो फूल रोज रोज। हाँ वही जो तू कह रही है वही है। मालती, आजकल ना बड़ी खराब आदत हो गई है तेरी, छोटी छोटी बातों पे बवाल करने की।
याद कर, कई साल पहले जब तू मेरे साथ जर्मनी गई थी, हैं? तो हमारे को ले जाने के लिए तूने वहां के छोटे छोटे कपड़े पहने थे। हमारे को तो अभी भी याद है, इतनी ऊंची हील में यूं लहरा के चलती थी। हैं? भूल गई, अपना वक्त भूल गई। अब शर्म के मारे आंख मीच रही है। बात सुन। हाँ ठीक है ना, हाँ। सिरसा और जर्मनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर इस गांव में मैं 1 घंटा भी बिना घूंघट घूमे आऊं ना, तो पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी। हाँ, तो है। और आप भूल गए हो, आपने तो मेरे से जिद की थी वो कपड़े पहनने की। मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहने थे। वाह, अपने टाइम पे तो सब सही लगता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोमल ने ये कपड़े लाखा की मर्जी से पहने हो। लाखा मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर लाखा ने जो कपड़े मंगवा भी लिए तो उसको क्या जरूरत थी पहन के घूमने की? थारी सोच और लाखा की सोच में ना एक पूरी पीढ़ी का अंतर है। वो ठहरा नए जमाने का बच्चा, नए ख्यालात के लोग हैं ये। तू अपनी सोच है ना उसकी मर्जी पे न थो, वरना तू दुखी रहेगी। शादीशुदा है, पति पत्नी है, उनका जैसा जी चाहता है उनको जीने। अच्छा एक बात बता, वो छोटे कपड़े तूने अभी भी संभाल के रखे हैं ना? कौन से कपड़े? अरे वो जर्मनी वाले। शर्म लिहाज ना है आपको? हाँ। ससुर बन गए हो। अच्छा, मैं जा रही हूँ रसोई में। अरे रुक जा। अरे बहुत काम है मुझे। अरे रुक जा, रात का वक्त है, क्या काम है तेरे को किचन में? हैं, बुद्धू बनाती है। ये मेरी समझ में आया है, इस घर में रात भर खिचड़ी पकी है। जी भाई तो मालती लाखा के कमरे में जाने तक चीख मार रही थी, कोई बिल्ली बिल्ली ना थी। मैंने झूठ बोल दिया, मालती ने मुझे झूठ बोल दिया। उसने अपनी बड़ो बहू को नंगे पुंगे कपड़ों में देखा होगा और बस उसके होश उठ गए। जी भाई तो उसकी चीख निकली है। अरे माँ जी, आप तो यूं शुक्र मनाओ कि सीएम साहब ने बड़ों को इस हालत में ना देखा। इस बड़ो बहू ने तो हमारे खानदान की इज्जत उड़ाने की कसम ही खा ली है। अरे माँ जी, और पता है, आ जाइए मालती, बहुत लंबी उम्र से तेरी, मैं तो नहीं याद कर रही थी। सच में भाभी, पर आज ऐसा क्या हो गया भाभी, तुम्हारी याद आ गई आपको? तेरी याद तो आ गई मालती, पर बहाना तो तू सोच के ही आई होगी, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है ना। तेरी बहू के दुश्मन ना है हम, और जिसे कारनामे वो कर रही है ना बच ना पावेगी मेरे ते। भाभी मन में भी ना समझ में आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हम भाई मालती, इस घर में सब ते भोली लुगाई तू ही तो है, तूने कुछ पता ही ना। ए यो सोच, सीएम साहब के सामने तेरी बहू वो उन कपड़ों में या उस हालत में आ जाती तो कित डूब के मरते हम। भाभी आप अब बिल्कुल चिंता ना करो, उस बड़ों को ऐसा समझाया मैंने ना, ऐसा डांटा फटकारा है कि अगला कोई भी कारनामा करेगी तो 10 बार सोचेगी। अच्छा, समझा दिया तने उसे? अच्छी तरह समझा दिया भाभी, बहुत डांट फटकार की है मैंने उसके साथ। अरे तेना तो समझा दिया, उस बैल बुद्धि की कितनी समझ में आवेगी वो मैं अच्छे से जानू। तू उसे रोज समझाती रो, और वो रोज सरेआम खुले बाजार हमारी बेइज्जती करती रहेगी। मन में इसी बात का तो डर है, पर यूं बात ना समझ आ रही मेरे को कि वो ये सब सीख के कहां से आ रही है। अच्छा ना मालती, इतनी भोली तो ना है तू। वहां से सीख के आ रही, इसी घर में है ना उसकी सासू माँ जी सिखाने के लिए।
तने जर्मनी में जाके खूब नंगे पुंगे कपड़े पहन के नैन मटाके करे है, तने वहां करे थे वो यहाँ कर रही है। खूब इज्जत का झंडा गाड़ रखा है तुमने। भाभी, कुछ तो लिहाज करो, बहू सामने खड़ी है। अच्छा, ये वो पड़ोसियों की तोड़ी है, मारी है मारी। कम से कम इसे भी तो पता होना चाहिए हमारे घर के संस्कार, इज्जतदार आदमी रहे इस घर में। शाबाश पिंकी, के घी डाला है तूने यो आग में। अंगारे बरस रहे हैं आज दोनों तरफ से। इन दोनों की टूटू में देख के हमारे को तो बड़ा मजा आवे है। ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर ना है जब यो घर में हमारा अधिकार होगा। भाभी, इस बात की माफी मैं आपसे पहले भी मांग चुकी हूँ ना, फिर